कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी से बर्खास्त सिपाही आलोक 2 साल पहले जुड़ा था। इस धंधे में शामिल होने के बाद उसका निकनेम ही एसटीएफ पड़ गया था। उसने और अमित टाटा ने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसके बाद उन्हें 22-22 लाख रुपए मिले थे। सरगना शुभम जायसवाल इनको फायदा कराता था। फिलहाल वो फरार है, लेकिन बुधवार को ईडी ने उसके घर पर नोटिस चिपका दिया है। उसे 8 दिन के अंदर तलब होने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि कफ सिरप में 8 से 10 गुना ज़्यादा काली कमाई होती थी। पहली बार में ही 4 गुना फायदा पाने के बाद दोनों यानी अमित टाटा और सिपाही आलोक ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और धनबाद में नेटवर्क को और मजबूत किया। ड्रग के इस सिंडिकेट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दैनिक भास्कर रिपोर्टर ने यूपी एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग के अफसरों से बातचीत की तो पढ़ते थे। पता चला कि 100 रुपए में बिकने वाले कोडीन युक्त कफ सिरप को ये सिंडिकेट नशे के बाजार में 800 से 1000 रुपए में बेचता था। इससे होने वाली अवैध कमाई को सिंडिकेट के लोग आपस में बांट लेते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक वाराणसी का शुभम जायसवाल इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। उसे ये जानकारी थी कि कोडीन युक्त कफ सिरप की असली डिमांड कहाँ और कैसे पैदा होती है। उसने दवा कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमजोरियों को समझकर ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें कागजों पर डिमांड दिखाकर करोड़ों का सिरप मंगाने लगा। उसे पता था कि कंपनियां तभी सप्लाई देती हैं जब उनके सामने ऑन पेपर डिमांड होती है। शुभम ने इसी सिस्टम को हथियार बनाया। पहले 10-12 मेडिकल स्टोर और फॉर्म बनवाई गई, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या 50 से ज़्यादा तक पहुंचा दी गई। इनमें से ज़्यादातर फॉर्म ना तो बाजार में सक्रिय थी और न ही उनका कोई वास्तविक मेडिकल स्टोर था। जांच एजेंसियों के मुताबिक करीब 2 साल पहले शुभम जायसवाल ने विकास सिंह की मदद से अपने नेटवर्क में सिपाही आलोक प्रताप सिंह और अमित सिंह उर्फ अमित टाटा को शामिल किया। आलोक पुलिस महकमे से जुड़ा था, इसलिए उसे सिस्टम की अंदरूनी समझ थी। इसी का फायदा उठाकर उसने अपने नाम और परिचितों के नाम पर फर्जी फर्में रजिस्टर करा दी। आलोक के नाम से एक मेडिकल फॉर्म झारखंड और दूसरी वाराणसी के पते पर पंजीकृत कराई गई। जांच में सामने आया कि इन फर्मों के जरिए कोडीन सिरप की भारी डिमांड कागजों पर दर्शाई जाती थी, जबकि असल में ये सिरप कभी स्थानीय दुकानों तक पहुंचते ही नहीं थी। आलोक और अमित ने विकास के कहने पर पहली बार 5-5 लाख रुपए लगाए। इसके बदले उन्हें 22-22 लाख रुपए मिले। इसके बाद ये दोनों गैंग के सक्रिय सदस्य बन गए। इनका सारा लेन देन शुभम जायसवाल और उसका पार्टनर वरुण सिंह देखता था।